अच्छा बेबी, मैं ना ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टाइम से दवाई ले लेना। भाभी, मैं भैया को नीचे तक छोड़कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। पता नहीं और कितने दिन मुझे ये ड्रामा करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले ना इन महारानी जी से बात कर लेती हूँ, उनको समझा देती हूँ कि 1 घंटे तक ऊपर ना आए। हेलो, हाँ भाभी। ये बताओ, फोन स्पीकर पे तो नहीं है? नहीं भाभी। अच्छा ठीक है, अपने भैया को छोड़ने के बाद ना 1 घंटे तक घर आने की जरूरत नहीं है, समझी? क्यों भाभी, क्या हुआ? मैंने जितना बोला है ना सिर्फ उतना सुन, और अगर घर आई ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ के ना किनारे फेंक दूंगी, समझी? जितना बोला है सिर्फ उतना कर। ठीक है भाभी। अब एक काम करती हूँ, फटाफट से ना अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिला लेती हूँ और उसे घर बुला लेती हूँ। हेलो बेबी। हाँ बेबी बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा हस्बैंड और उसकी बहन दोनों घर पे नहीं है, तुम फटाफट से घर आ जाओ। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, तुमने अपनी नंद को समझा दिया है ना। अरे हाँ हाँ बाबा, मैंने बोला ना कि मैंने मेरी ननद को अच्छे से समझा दिया कि 1 घंटे तक घर ना आए, तो वो 1 घंटे से पहले घर नहीं आएगी। तुम आ जाओ फटाफट से। ठीक है ठीक। ओके। देखा भैया, भाभी की करतूत आपके पीठ पीछे क्या क्या करती है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी बीवी है, जिससे मैंने इतना प्यार किया, और वो तुम्हारे साथ घर में ये सब चीजें कर रही थी। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। भैया, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन भाभी ने मुझे डरा रखा था कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कोई बात नहीं, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। एक काम करते हैं, हम अभी बाहर चलते हैं, इसका आशिक आने वाला है ना, इसको आज रंगे हाथ पकड़ूंगा। चल। ठीक है भैया। चलो सही है, तुम्हारा पति चला गया। वैसे बेवकूफ तो बहुत है वो, और वो तुम्हारी नंद आएगी तो नहीं अब यहाँ पे? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तुम्हें बोला ना कि मैंने मेरी ननद को ना अच्छे से समझा दिया है कि 1 घंटे से पहले ना वो घर में ना आए, वरना वो जानती है कि मेरा गुस्सा कैसा है, इसलिए उसकी तो हिम्मत नहीं है घर आने की। तुम उसकी टेंशन मत लो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड को तुम पे शक नहीं होता क्या? तुम इतने दिनों से उसका बेवकूफ बना रही हो। नहीं, कैसे होगा शक? आफ्टर ऑल मैं एक्टिंग इतनी अच्छी करती हूँ, तो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा मुझे। खैर छोड़ो से। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को ना 6 महीने हो चुके हैं, और मैंने तुमसे मना किया था कि तुम उससे शादी मत करो, तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हारी शादी के बाद ना मैं तुमसे छुप छुप के मिलने आता हूँ, और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पति को डिवोर्स कब दे रही हो? क्योंकि अब ना मुझसे वेट नहीं होता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है यार अब। क्या यार शिबू, फिर से तुम शुरू हो गए। मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं दे दूंगी उसे डिवोर्स, तो बार बार ये बात करने की क्या जरूरत है? और तुम इतने अच्छे मूड से आए हो, आराम से बैठो, मुझसे बातें करो, अपने बारे में बातें करो। तुम क्या दूसरों के बारे में हमेशा बातें करते रहते हो? और जब मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन मुझे एक सॉलिड रीजन तो मिलना चाहिए ना। मेरे पास नहीं है अभी कोई सॉलिड रीजन, और तुम तो जानते हो ना कि मेरा पति कितना अच्छा है, वो कितना प्यार करता है मुझसे। मैं ना चाहते हुए भी उसके अंदर कैसे कोई कमी ढूंढूं? इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ताकि मैं उसे डिवोर्स देने का कोई अच्छा मौका ढूंढ पाऊं, तभी मुझे उसके पैसे मिलेंगे, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो वही कर रही हो ना। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें ना तुम्हारा पति पसंद आ गया है अब। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं अपने पति को चीट करके तुमसे छुप छुप के मिल रही हूँ, और तुम उल्टा मुझे ब्लेम करो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने पति से प्यार नहीं करती। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? मतलब मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ तो तुम मुझे गलत समझोगे? देखो शिबू, मैंने बोला ना तुम्हें, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो यार, जो तुम्हें करना है ना वो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि तुमने ना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, मेरा भी और अपना भी। इस टाइम गेट पे कौन आ गया? पता नहीं, आई थिंक शायद कोई कोरियर वगैरह वाला होगा, देखती हूँ एक बार।
कौन था ये लड़का और हमें देख के भागा क्यों? वो राहुल, वो ना, वो मेरा दोस्त था। नहीं, मेरा दोस्त नहीं था, वो तुम्हारी बहन का दोस्त था। वो इससे मिलने आया था, पर तुम्हारी बहन घर पे नहीं थी ना, तो मैंने उसे अंदर बैठा लिया था, पर पता नहीं क्यों वो भाग गया। ऐसा है, झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। और तुम क्या बोल रही हो? ये जिया का बॉयफ्रेंड है? सच सच बताओगी कौन था वो लड़का? जिया, बताओ ना अपने भैया को सच कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? और कितना झूठ बोलोगी आप भैया से? मेरी आंखों के सामने मुझे धोखा दे रही हो और अब मुझे झूठा साबित कर रही हो और बोल रही हो कि ये जिया का बॉयफ्रेंड है। सच सच बता रही हो कौन था ये लड़का या नहीं? देखो राहुल, मैं सच बोल रही हूँ। और जिया, तुम सच क्यों नहीं बताती हो अपने भैया को? तुम क्यों मुझे फंसा रही हो? अरे हमारा घर क्यों तोड़ रही हो? कम से कम अपने भैया को सच बताओ ना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और तुमसे मिलने आया था। भाभी बस करो अपना ड्रामा। आपने जो अपने बॉयफ्रेंड से सुबह बात की है ना, वो भैया ने देखा भी है और सब कुछ सुना भी है, तो इसलिए अपना ही नाटक बंद करो। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे तो सर पे चोट लगी थी ना? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, कहाँ है वो पट्टी? हो गई तुम ठीक? वो तो राहुल, मैंने सोचा कि मेरे शायद चोट सही होगी, इसलिए मैंने पट्टी हटा के चेक किया था तो ठीक हो गई थी। क्योंकि ना बहुत ईचिंग हो रही थी पट्टी की वजह से और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम समझ रहे हो। राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों जिया झूठ बोल रही है, क्यों मुझे फंसाना चाह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया है? अरे कितनी झूठी हो ना तुम। एक झूठ छुपाने के लिए तुम 10 झूठ बोल रही हो। मुझे शक तुम पे हो ही गया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था मुझे। और तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने आशिक को हमारे घर में बुलाती हो और उसके साथ ना जाने क्या क्या करती होगी। आखिर चल क्या रहा है? मुझे सच जानना है। अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ जल्दी। चलो अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि तुम्हें कैसे सच बताया जाए। देखो राहुल, अब अगर तुम्हें सब पता चल गया तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे ना बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं शिब्बू से प्यार करती हूँ और मैं शादी से पहले से उससे प्यार करती हूँ और हमारा रिलेशन ना बहुत टाइम से चल रहा है। तुमसे शादी ना सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से करनी पड़ गई थी और कुछ भी नहीं। अब तुम्हें जब सब कुछ सच पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे को देख के करी थी। क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले ना मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और कितनी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो कल को किसी ना किसी रीजन से ना तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाएगी और तुम्हें और तुम्हारी इस बहन को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर मैं अपने शिब्बू के साथ आराम से शादी करके इस घर में राज करूंगी। लेकिन इस बदतमीज इंसान ने मेरा भांडा फोड़ दिया। इसने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया मेरे बारे में। अरे क्या जरूरत पड़ी थी अपने भाई को सब कुछ बताने की तुम्हें? कितनी बेशरम लड़की हो ना तुम। तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? एक तो तुमने मुझे धोखा दिया और ऊपर से ये अकड़ दिखा रही हो। किस बात की अकड़ है तुम में ये? अगर तुम्हें पैसों से ही प्यार था ना तो तुम मुझे पहले ही बता देती। जितने पैसे चाहिए थे ना तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता। अरे तुमने मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया। अरे वो तो सब कुछ मैंने सुन लिया था। अगर नहीं सुना होता ना तो आज तुम मेरी बहन को बदनाम कर देती। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे तुमसे प्यार किया था मैंने, शादी की थी। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं तुम्हारी उससे शादी करा देता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। और एक बात बताओ, तुम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगी? अरे जब उनको पता चलेगा कि तुम शादीशुदा होकर किसी गैर मर्द के साथ अपना अफेयर चला रही हो तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? अरे अपना मुंह उठा के नहीं चल पाएंगे वो, नज़र से नज़र नहीं मिला पाएंगे। पर नहीं, तुम्हें कहाँ समझ आएगी ये बातें। खैर अब ना मुझे तुझ जैसी औरत के साथ रिश्ता भी नहीं रखना है। तेरी भलाई सी में चुपचाप यहाँ से निकल जा। अब तू धक्के मार के नहीं, अब हम तुझे धक्के मार के निकालेंगे। जा यहाँ से। राहुल मेरी बात तो सुनो तुम। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी देख के तुमसे शादी करी, लेकिन मुझे ना तुमसे प्यार भी हो गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं ना सब खत्म कर दूंगी शिब्बू से। मैं तुम्हारे साथ ना खुशी खुशी रहूंगी और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी राहुल? सुना नहीं तुमने भैया ने क्या कहा? निकलो हमारे घर से। तुम जैसी औरत ना घर को कभी स्वर्ग नहीं बना सकती, सिर्फ नर्क ही बना सकती है। निकलो हमारे घर से। अरे निकलो, निकलो यहाँ से।